चंपत राय के लाइफ पार्टनर होते हैं, उनके जो है बॉयफ्रेंड होते हैं चंपत राय जी के। चंपत राय जी जब विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय कार्यालय आर के पुरम दिल्ली में रहते थे, तब भी वो बिना लड़कों के सोते नहीं थे। दोस्तों जरा सोचिए एक पल के लिए, वो लोग जो सालों से राम मंदिर के नाम पर राजनीति करते आए हैं, वो लोग जो हर मंच से हिंदू धर्म के ठेकेदार बनकर के खड़े होते थे, वो लोग जो दूसरे समुदायों के खिलाफ जहर उगलते थे, वो लोग जो खुद को सबसे बड़ा राम भक्त बताते थे, आज वही लोग एक के बाद एक राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ ऐसे ऐसे खुलासे कर रहे हैं कि सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे। ये वही लोग हैं जो कल तक राम मंदिर के पैरोकार बनकर के घूम रहे थे और आज इनकी जुबान खुल गई है, क्योंकि जब राम मंदिर के अपने घर में चोरी हुई, जब उनके मंदिर की तिजोरी पर डाका डाला गया, जब करोड़ों रुपए का पैसा गायब हुआ, तब इन कट्टर हिंदू नेताओं की कमर पर भी लाठी चली है। और अब ये एक के बाद एक ऐसे राज खोल रहे हैं जो शायद सालों से दबे हुए थे, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह आरोप कोई बाहरी आदमी ने नहीं लगा रहा है, कोई विरोधी पार्टी नहीं लगा रही है, कोई पत्रकार नहीं लगा रहा है। ये आरोप उन्हीं लोगों के अपने साथी, अपने सहयोगी, अपने पुराने दोस्त लगा रहे हैं, जो सालों तक इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ ऐसे राज सामने आ रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना हो। और ये सब बातें वो लोग बता रहे हैं जो खुद कट्टर हिंदूवादी हैं, जो खुद नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, जो खुद भाजपा के समर्थक माने जाते हैं। तो इन आरोपों को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है, इन पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। चलिए सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं इस पूरे मामले पर कि अभी तक क्या क्या सामने आया है। राम मंदिर में चोरी हुई है ये तो अब पूरा देश जानता है, लेकिन कितने की चोरी हुई है, क्या क्या चोरी हुई है, ये जानकर के आप दंग रह जाएंगे। सोशल मीडिया पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक करीब 200 किलो चांदी गायब बताई जा रही है। हाँ, आपने सही सुना दोस्तों, 200 किलो चांदी। सोचिए कितना बड़ा वजन होता है 200 किलो चांदी का। इसकी कीमत ही करोड़ों में होगी। फिर भगवान काग भुसुंडी की चांदी की मूर्ति भी गायब है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि करीब करोड़ रुपए का कैश भी गायब है। ये कितनी बड़ी रकम है दोस्तों। ये उन गरीबों का पैसा है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दान कर दी थी। ये उन माताओं का पैसा है जिन्होंने अपने सोने के गहने बेच करके पैसा दिया था। ये उन बच्चों का पैसा है जिन्होंने अपनी गुल्लक तोड़ करके अपनी छोटी सी बचत से राम जी को अर्पित की थी। और इन सारे पैसे को कुछ चंद लोगों ने मिलकर के लूट लिया। और ये पैसा गया कहाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अब जो जांच हो रही है उसमें एक बहुत हैरत अंगेज बात सामने आई है कि जिन कर्मचारियों की सैलरी 10,000 थी, 15,000 थी, 20,000 थी, वो लोग करोड़ों की जमीन खरीद रहे थे, करोड़ों की संपत्ति बना रहे थे। अब आप ही बताइए, अगर किसी की मासिक तनख्वाह 10,000 रुपए हो तो वो साल में कितना कमाएगा? 1,20,000। और अगर वो हर पैसा बचा ले, खुद कुछ ना खाए न पिए, तब भी 10 साल में सिर्फ 12 लाख रुपए जोड़ेंगे। फिर ये लोग करोड़ों की ज़मीन कैसे खरीद रहे थे? ये पैसा कहाँ से आ रहा था? एसआईटी की जांच चल रही है दोस्तों इस पर। और इस जांच में चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। एक 10,000 रुपये महीना कमाने वाले कर्मचारी के घर से 1 लाख रुपए कैश में बरामद हुए हैं। आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, आखिरी बार आपने कोई ऐसा इंसान कब देखा था जिसकी सैलरी 10,000 महीना हो और जिसके घर में लाखों रुपए कैश पड़े हों? अगर आपने कभी देखा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, क्योंकि शायद हम लोग किसी अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। हमारे आसपास तो ऐसे लोग हैं जो 50,000 कमाते हैं और हर महीने के आखिरी में पैसे के लिए परेशान होते हैं, और यहाँ 10,000 वाले के घर में लाखों कैश। ये कमाल ही है दोस्तों। अब आइए बात करते हैं उन 2 लोगों की जिन्होंने इस पूरे मामले में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। और ये दोनों लोग कोई आम लोग नहीं हैं, ये दोनों कट्टर हिंदूवादी नेता हैं, ये दोनों भाजपा के समर्थक हैं, ये दोनों राम मंदिर के पैरोकार रहे हैं। पहले बात करते हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती की। ये गाजियाबाद के एक हनुमान मंदिर के महंत हैं और सोशल मीडिया पर इनका नाम बहुत वायरल हो रहा है, ज़्यादातर इसलिए कि ये अक्सर मुसलमानों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बयान देते रहते हैं। इनकी पुरानी आदत है दूसरे समुदाय के खिलाफ जहर उगलना। लेकिन आज ये जो बता रहे हैं वो सीधे तौर पर चंपत राय पर बहुत बड़ा आरोप है।
अब इस बात को समझने और सुनने में बेहद संवेदनशील होने की ज़रूरत है, इसीलिए मैं आपसे थोड़ा धैर्य रखने के लिए विनती करता हूं। यति नरसिंहानंद ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए चंपत राय के बारे में कई व्यक्तिगत बातें बताई है। उन्होंने दावा किया है कि वो लंबे समय तक चंपत राय के साथ रहे हैं और उन्होंने चंपत राय के निजी जीवन के बारे में कई ऐसी बातें कही है जो शायद कोई और कहने की हिम्मत नहीं कर सकता है। बुद्धा इंस्पायर्ड भी इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि एक कट्टर हिंदू नेता एक दूसरे कट्टर हिंदू नेता पर यह आरोप लगा रहा है। अब बात क्या है? बात यह है कि चंपत राय वो व्यक्ति है जो खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा ठेकेदार बताते थे। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर सालों से राजनीति की है। ये वो व्यक्ति हैं जो हर मंच से लोगों को हिंदू धर्म और संस्कृति के बारे में सिखाते रहे हैं। और जब राम मंदिर में चोरी हुई, जब करोड़ों का पैसा गायब हुआ, तब ये पुराने लोगों की जुबान खुली है। अब ये बता रहे हैं कि और भी क्या क्या कहानियां हैं इन तथाकथित लुटेरों की। अब ये लुटेरे हैं या नहीं, ये तय करना एसआईटी का काम है, अदालत का काम है, हमारा काम नहीं है दोस्तों। हमारा काम सिर्फ इतना है कि जो खबर आ रही है, जो आरोप लग रहे हैं, उन्हें आप तक पहुंचाया जाए। अब चलिए बात करते हैं दूसरे शख्स की, जिन्होंने एक और बहुत बड़ा आरोप लगाया है। और इस बार ये आरोप किस पर लगा है, ये जान करके आप भी हैरान रह जाएंगे। इस शख्स का नाम है संतोष दुबे। ये भी कोई आम आदमी नहीं है, ये भी कट्टर हिंदू समर्थक है। ये भी नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े भक्त हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है और हिंदू धर्म के प्रचार का काम करते हैं। सीधे कहें तो ये पूरी तरह से उसी विचारधारा के व्यक्ति हैं जो विचारधारा राम मंदिर ट्रस्ट चला रही है। संतोष दुबे ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू में जो बात बताए वो सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल मिश्रा गौकशी में शामिल हैं। सुनिए, गौकशी में यानी गाय काटने के काम में। अब ये एक बहुत बड़ा आरोप है क्योंकि गौ रक्षा के नाम पर हमारे देश में कितने ही लोगों को मारा गया है, कितने ही परिवारों को बर्बाद किया गया है, कितने ही लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए हैं। और संतोष दुबे का दावा है कि जब भी वो किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ते थे जो गौकशी में संलिप्त था, तो वो व्यक्ति सीधे अनिल मिश्रा को फ़ोन लगा देता था। अनिल मिश्रा से बात कराई जाती थी और फिर उस व्यक्ति को छोड़ देने का दबाव बनाया जाता था और कई बार उन्हें छोड़ भी दिया जाता था। अब सोचिए कि अगर ये आरोप सच है तो ये कितने गंभीर आरोप हैं। एक तरफ राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष जो खुद को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा रक्षक बताता है, जो गौ माता की पूजा करने की बात करता है, वही व्यक्ति अगर गाय काटने वाले की मदद कर रहा है, उन्हें बचाने का काम कर रहा है, तो ये कितनी बड़ी विडंबना है दोस्तों, ये कितनी बड़ी पाखंडता है दोस्तों, बताइए। अब फिर से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बुद्धा इंस्पायर्ड इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता। ये आरोप संतोष दुबे ने लगाए हैं और ये एक कट्टर हिंदू समर्थक है। अब ये बात एसआईटी की रिपोर्ट में आएगी या नहीं आएगी, इसकी जांच होगी या नहीं होगी, ये भविष्य की बात है। लेकिन जिस तरह के आरोप राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों पर लग रहे हैं, ये बेहद संगीन है, ये बेहद गंभीर है। सोचिए, जो लोग राम के नाम पर सेवा करने का दावा करते हैं, जो लोग खुद को राम के सेवक बताते हैं, जो राम लला की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं, वही लोग अगर गौकशी में शामिल हैं, गाय काटने वालों को बचा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा पाखंड है। और जितनी चोरी राम मंदिर में फिलहाल दिखाई दे रही है, ये मेरी समझ से सिर्फ चोरी नहीं है, ये भगवान के घर में एक बहुत बड़ा डाका है, ये डकैती है दोस्तों, ये लूट है, लूट। अब आइए मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। फिलहाल की स्थिति क्या है इस पूरे मामले पर। एसआईटी की जांच चल रही है और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक एसआईटी ने किसी को भी दोष मुक्त नहीं किया है, यानी ट्रस्ट के सारे सदस्य, सारे कर्मचारी अभी शक के घेरे में हैं। कौन कितना पैसा चुराया है, किसने कितनी संपत्ति बनाई है, ये सब धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन जो लोग कह रहे थे कि ये सिर्फ छोटे कर्मचारियों का काम है, बड़े लोग साफ हैं, उन्हें अब अपनी बात पर पुनर्विचार करना होगा, क्योंकि जब छोटे कर्मचारियों के पास से करोड़ों रुपए की संपत्तियां निकल रही हैं, तो बड़े पदाधिकारियों के पास कितनी होगी, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। और राम मंदिर की जो तिजोरी खुली है, अब वो दिन दूर नहीं है जब उत्तर प्रदेश के दूसरे बड़े धार्मिक स्थलों के दरवाजे भी खुलेंगे। उन मंदिरों के पीछे की कहानियां भी सामने आएंगी और वहाँ भी इसी तरह की चोरियां और घोटाले निकलेंगे। और ये सिर्फ मेरी कल्पना नहीं है दोस्तों, ये पहले से ही शुरू हो चुका है। कृष्ण मंदिर से भी कहानियां आनी शुरू हो गई है। वहाँ के एक महंत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को खून से लेटर लिख करके अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की।
खून से लेटर। सोचिए कितनी बड़ी बात है, जब एक संत को अपनी बात कहने के लिए अपना खून बहा करके लेटर लिखना पड़ रहा है तो हालात कितने खराब होंगे। लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, सरकार चुप है, प्रशासन चुप है, और ये बात बहुत खटकती है दोस्तों। क्या इंतजार किया जा रहा है? क्या वहां भी कोई बड़ी चोरी होने का इंतजार है? क्या वहां भी राम मंदिर जैसा कुछ होने के बाद ही कार्रवाई शुरू होगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों इन सब बातों को दबाने की कोशिश हो रही है? क्यों मीडिया इन खबरों को प्रमुखता से नहीं दिखा रहा है? क्यों बड़े टीवी चैनल इन मुद्दों पर बहस नहीं कर रहे हैं? अगर ये किसी विपक्षी पार्टी के नेता का घोटाला होता, अगर ये किसी मुस्लिम धार्मिक स्थल का मामला होता, तो अब तक हर चैनल पर रात दिन यही बहस चल रही होती। हर एंकर इस पर सवाल पूछ रहा होता, हर रिपोर्टर ज़मीन पर जाकर के खुलासे कर रहा होता। लेकिन यहाँ चुप्पी है, यहाँ रहस्यमयी एक खामोशी है, यहाँ एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं लेकिन कार्रवाई नदारत है। और ये जो लोग सामने आए हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये दोनों उसी विचारधारा के लोग हैं, ये अंदर के लोग हैं, ये भीतर की बातें जानते हैं। और जब अंदर के लोग ही बोलने लगे तो समझिए कि मामला कितना सीरियस है। यति नरसिम्हानंद वर्षों से चंपत राय के साथ रहे हैं, उनके निजी जीवन को करीब से देखा है। अगर वो आज कुछ कह रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ सच जरूर होगा। हालांकि एक बार फिर से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन आरोपों की पुष्टि करना हमारा काम नहीं है। इसके लिए जांच एजेंसियां हैं, अदालत है। हमारा काम सिर्फ आपको खबर देना है। संतोष दुबे ने जो आरोप अनिल मिश्रा पर लगाए हैं वो भी बहुत गंभीर हैं। अगर वो सच है तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि एक तरफ छोटे छोटे मुसलमान युवकों को गौ हत्या के संदेह में पीट करके मार दिया जाता है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, और दूसरी तरफ अगर खुद राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष गौकशी करने वालों को बचाने का काम करता है, तो ये कितना बड़ा पाखंड है, ये कितना बड़ा ढोंग है। अब बात करते हैं इन सब बातों का असर क्या होगा। क्या ये सिर्फ कुछ दिनों की हलचल है जो बाद में शांत हो जाएगी, या ये हमारे समाज के लिए कुछ सबक छोड़ करके जाएगी? मेरे ख्याल से ये कोई महत्वपूर्ण सबक छोड़ कर जाएगी, क्योंकि पहला सबक ये है कि जो लोग खुद को धर्म का सबसे बड़ा रक्षक बताते हैं वो हमेशा सच्चे नहीं होते। कई बार और धर्म का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपनी राजनीति के लिए करते हैं, अपने जेब भरने के लिए करते हैं। दूसरा सबक ये है कि हमें किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, चाहे वो कितनी भी पवित्र संस्था से जुड़ा हो, चाहे वो धर्म के नाम पर कितनी भी बड़ी बातें करता हो। हमें हमेशा सवाल पूछने चाहिए, हमें हमेशा हिसाब मांगना चाहिए, हमें हमेशा पारदर्शिता की उम्मीद रखनी चाहिए। और तीसरा सबक ये है कि जब हम धार्मिक संस्थाओं को दान देते हैं तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, क्या उसका हिसाब किताब रखा जा रहा है, क्या वो पैसा वाकई उस काम में लग रहा है जिसके लिए दिया गया था। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सबक ये है कि धर्म और राजनीति को अलग रखना बहुत ज़रूरी है। जब धर्म राजनीति बन जाता है या राजनीति धर्म का चोला पहन लेती है तो दोनों की पवित्रता खत्म हो जाती है। फिर ना धर्म रह जाता है ना राजनीति, बस सिर्फ स्वार्थ रह जाता है, सिर्फ लालच रह जाता है, सिर्फ लूट रह जाती है। और राम मंदिर का ये पूरा मामला इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब आइए सोचते हैं कि आगे क्या होगा। क्या एसआईटी सच्चाई सामने लाएगी? क्या असली अपराधी पकड़े जाएंगे? क्या बड़े बड़े लोग पर भी हाथ डाला जाएगा? क्या चंपत राय जैसे बड़े नामों पर भी एफआईआर दर्ज होगी, या फिर सिर्फ ड्राइवरों और चपरासियों पर ही गाज गिरेगी? ये सब आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है हम इस मामले पर नज़र रखें, इस पर सवाल पूछते रहें, इसे भूल न जाएं, क्योंकि जब तक हम जागरूक रहेंगे, जब तक हम सवाल पूछते रहेंगे, जब तक सरकार और प्रशासन पर दबाव बना रहेगा कि वो सही कार्रवाई करे। और हमें ये बात भी समझनी होगी कि ये सिर्फ राम मंदिर का मामला नहीं है, ये सिर्फ चंपत राय या अनिल मिश्रा का मामला नहीं है, ये पूरे सिस्टम का मामला है, ये पूरी प्रवृत्ति का मामला है जिसमें धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल किया जाता है, उनके पैसे लिए जाते हैं और फिर उन पैसों का दुरुपयोग किया जाता है, उन्हें अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगाया जाता है। और जब कोई सवाल पूछता है तो उसे धर्म विरोधी बता दिया जाता है। अगर हम इस चक्र को तोड़ना चाहते हैं तो हमें मिलकर के खड़ा होना होगा, हमें मिलकर के आवाज़ उठानी होगी, हमें सच की तलाश करनी होगी, चाहे वो सच कितना भी असुविधाजनक क्यों न हो। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इन सब आरोपों के बारे में आप क्या सोचते हैं।
क्या आप मानते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्यों की गहन जांच होनी चाहिए? क्या आप मानते हैं कि चंपत राय जैसे बड़े नामों पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? क्या आप मानते हैं कि अनिल मिश्रा पर लगे गौकशी के आरोप की भी जांच होनी चाहिए? अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और महत्वपूर्ण बातों को आगे के वीडियो में ज़रूर शामिल करूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर ये आपको पसंद आई हो तो, क्योंकि आपका हर लाइक हमारे लिए हौसला है, हमारी मेहनत का इनाम है। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, अपने परिवार को दिखाइए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि जब तक ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचेगी तब तक सरकार और प्रशासन पर दबाव नहीं बनेगा, तब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक न्याय की उम्मीद कम है। ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड के साथ। हम लाते रहेंगे आपके लिए वो खबरें जो बाकी मीडिया दिखाने से डरता है। बताते रहेंगे आपको वो सच जो लोगों से छुपाया जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ज़रूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए, जागरूक रहिए और याद रखिए, सच कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए वो एक दिन सामने ज़रूर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।